चलिए, मैं संशोधन कर लेता हूं, हिंदू राष्ट्र के बजाय सवर्ण हिंदू राष्ट्र कह देता हूं कि सवर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना है उसको, या ड्रीम ड्रीम उनका प्रोजेक्ट वो है। संजीव सर, बिहार में जो स्थिति चल रही है, अमित शाह साहब एक दांव चल रहे हैं, नीतीश कुमार साहब के दांव की चर्चा हो रही है, अखिल सर तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार साहब हाईजैक हैं। असल में वहां हो क्या रहा है, जो स्थिति है, चिराग पासवान के लिए मांझी ने भी अनाउंस कर दिया है कि भाई उनके 2 कैंडिडेट्स के सामने मैं अपने कैंडिडेट उतारूंगा। नीतीश कुमार साहब ने 5 सीटों पे ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित कर दिए, जो कहा जा रहा है तथाकथित रूप से कि वो चिराग पासवान साहब के खाते में थी। तो अब ये जो पूरा दांव है वो किसके फेवर में खड़ा दिख रहा है? नीतीश कुमार साहब क्या वास्तव में चालें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नीतीश कुमार साहब राजनीति में है कि नहीं है? उनकी सियासत ऑन है कि नहीं है? देखिए, ये भी सच है। हम लोग कोई नई बात नहीं, हम लोग बात करते ही रहे 2-3-4 महीने से, 6 महीने से, कि नीतीश कुमार एक कोठरी में भी घिरे हुए हैं, तबीयत का भी प्रसंग है। तो ये सब बात तो सच है, लेकिन ये कोई ऐसी तबीयत नहीं है राम प्रकाश जी कि एकदम से चलना फिरना बंद हो गया, या अटल बिहारी वाजपेयी वाली हालत आ गई, या आडवाणी वाली हालत आ गई। ऐसी तबीयत अभी उनकी नहीं हुई। ये डिटेरियोरेट होने वाली तबीयत दिखाई पड़ती है, यानी डिमेंशिया या इस तरह के जो भी। कभी कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ तो हम लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं उनके एक्टिविटी के आधार पे, या उनके बोलने चलने भूलने इस सब के आधार पे। तो वो रहा है। ये अच्छा हुआ। एक बात तो हम सब भी करते ही रहे हैं कि उनको सिंधे बना दिया जाएगा या फिर वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हम सब के बीच से कई मित्र ये भी देते रहे हैं कि ये नवंबर के बाद वो नहीं रहेंगे। तो ये नौबत तब आती नवंबर रिजल्ट के बाद। उसके पहले ही जब सीट बंटवारे में उनके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने एक्शन लिया। आप 5 सीट जो कह रहे हैं, ये सच है कि इसकी चर्चा थी। हालांकि इसमें एक पेंच ये भी है कि 29 सीटें उन्हें मिल गई हैं, इसकी भी पूरी तरह आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। एनडीए ने अभी कोई बैठक की है क्या, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? लेकिन आया, और आधिकारिक सोर्सेज से आया, और सबने कहा कि सब सोल्यूशन हो गया है, और सबको एक ही किस्म का ट्वीट दे दिया गया था। सबने ट्वीट भी कर दिया था कि एनडीए में सब ठीक ठाक है। तो उसी में आया कि 29 सीटें, 29 सीटों के साथ इन सीटों की चर्चा होने लगी। तो ये इसमें इसलिए सच्चाई था कि वो कहा जा रहा है कि वो लिस्ट उनके सामने, नीतीश जी के सामने, मनीष वर्मा के जरिए, और खास करके रत्नेश सदा का जब टिकट कट गया, रत्नेश सदा मंत्री हैं और दूसरे मुसहर चेहरा के तौर पे, खास करके मांझी जी से जब तनाव हुआ था तो खासकर उनको आगे किया गया था, रत्नेश सदा को। तो उनका टिकट कट गया, और वो भी सहरसा जिले से। संजय झा बड़े एक्टिव बताए जाते हैं, सहरसा सुपौल उनका इलाका है। वहां से कैसे अपने मंत्री की सीट दे दी उन्होंने लोजपा को, ये बड़ा सवाल था। इससे संजय झा की कलई खुल गई सामने मुख्यमंत्री के। तो बेहद नाराज हुए और अपने लोगों पे भी नाराज हुए। ये नाराजगी उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि सब ठीक ठाक करके सब ठीक करिए। तो ये है। तो आप जो कह रहे हैं कि सैंडविच की तरह चिराग फंस गए, तो वो हुआ। यदि ये 29 सीटें थी जो है, क्योंकि नीतीश जी नाराज हुए, ये तो है, 1.5 घंटे, मतलब 1-1.5 दिन तो उनका प्रसंग ये रहा। रात में नाराज हुए, दिन भर वो सेटल करने में चीजें लगी। तो 5 सीट 29 में से घटा लीजिए। अब जो 5 सीटें उन्हें मिलेंगी वो तो कंपनसेशन मानेंगे ना। तो अब 24 पे आ गए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2 सीट जो है हम उस पर पैरेलल उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो है मखदुमपुर और बोधगया की सीट। तो अब बताइए कि वो भी एक तरह से आपको जो मिली हुई सीट है, वहां इस तरह का फाइट यदि दे देते हैं, क्योंकि मांझी जी मखदुमपुर सीट से लड़ते रहे हैं उनका, और मुख्यमंत्री जब थे तब भी मखदुमपुर से ही विधायक थे। बोधगया, बाराचट्टी, इमामगंज, ये सब उनका इलाका है राम प्रकाश जी। तो उसमें वो खड़ा करते हैं तो वो सीट भी इनके लिए आप सैंडविच वाले उसमें ये गया। 2 सीट भी आप मान के चलिए, भले ही ये उम्मीदवार देंगे, लेकिन उसके बाद बात आ गई तो 4 सीट पे तो खुद बीजेपी ने खड़ा कर दिया। जिन सीटों की चर्चा थी, वो पूरा मगध इलाके में ये बीजेपी का प्लान भी था जरिए चिराग पासवान। तो वो उसमें
आधे कुछ में नीतीश जी के गुस्से ने, 2 में जीतन राम मांझी के, और खुद बीजेपी के उससे, तो उनकी सीटें तो घटती चली जा रही है ना। उसके बाद हुआ एक कंपनसेशन के तौर पे महुआ की सीट जो है, जहां बड़ी चर्चा हॉट सीट बनेगा वो, क्योंकि तेज प्रताप वहां से शायद लड़ने जा रहे हैं। तो महुआ की सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी, उपेंद्र कुशवाहा लड़ाने जा रहे हैं। वो उपेंद्र जी को बताया गया कि वो ये सब जो हो रहा है उसमें कंपनसेटरी इधर दे दिया गया, चिराग पासवान को दे दिएगा। तो कल रात में हंगामा कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, सब लाइन हाजिर हो गए एक तरह से, सब लोग आगे पीछे, वो नित्यानंद राय, और ये अंत में ये अमित शाह के दरबार में जाके सुलझा है। क्या सुलझा है अभी पिक्चर आना क्लियर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब सुलझ गया, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता। तो पूरा बयान ही झूठ बता दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। वो तो साफ उन्होंने कहा है, पब्लिक डोमेन में बयान है उनका, मैंने सुबह दिखाया भी था कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए दिस टाइम, साफ साफ उन्होंने बोल दिया पूरी। वहां से शुरू हो गया ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, फिर वो कह दिया हो गया वेल हो गया। तो महुआ का क्या हुआ वो अभी क्लियर नहीं है। महुआ पे यदि चिराग फंसेंगे या वो फंसेंगे, चिराग को दिया जा रहा था उधर। तो ये है, इसलिए कुल मिलाकर के देखिए कि माहौल एनडीए में हौच पौच का बना है। आपको वो भी 2 दिन पहले, अब तो परसों आखिरी फर्स्ट चरण का सील हो जाएगा मतदान का, नामांकन का। ये तो ये है। नीतीश जी, मैं थोड़ा सा अखिलदास से डिफर करूंगा। नीतीश जी हैं चेतना में इतना भी नहीं गए हैं, और उन्होंने डिसीजन जो लिया है, वो एक बात जो उनकी व्याख्या है कि जो ओबीसी और दलित स्पेस के जो लीडर्स हैं, वो दिखा, वो 2 दिन में ही दिख गया। क्योंकि शुरुआत हुआ रत्नेश सदा से, मुसहर जाति से आते हैं। मनीष वर्मा के थ्रू कहा जा रहा है, जो कहा जाता था नीतीश जी अब उनको ही बनाएंगे, बहुत हो गया बेचारे, वो बैठा दिए गए थे, और ये जो कोटरी है उनको ये कर दिया, उनके थ्रू ऑपरेट हुआ। जो बेचैनी है अजय मंडल, जो उनके सांसद हैं जदयू के, वो बेचैनी, उसमें उन्होंने इस्तीफे का ऑफर कर दिया। तो बेचैनी तो दिखाई पड़ रहा है जहां है, वो नॉन ब्राह्मण या नॉन अपर सेक्शन में ही है। तो वो सब भी गुल खिलाएगा ही, आगे भी देखिए क्या होता है। एक बात मैं अंतिम बात कह दूं, वो निराशाजनक है कि यदि वो एक ही चीज हो सकती है कि चेतना में है या अचेतन है। तो चेतना में है ये तो क्लियर हो रहा है 2-3 दिन की एक्टिविटी से। वैसे में जो टिकट दिया है उन्होंने, 57 लोगों कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं, और अभी आने वाला है। एक भी मुसलमान जदयू के जरिए ना होना, ना जीत के आना अलग बात है। पिछली बार भी कोई जीत के नहीं आया था, तो जमा खान को लाया गया था बसपा से, वो सीट भी कहा जा रहा था कि चिराग को जा रहा है, उस पर भी वो बम के थे। तो अब देखना है कि वहां किसको देते हैं। जमा खान हालांकि सुन रहे हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो कुल मिला के पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान का ना होना, यदि चेतना में है नीतीश जी, तो वो चिंताजनक है।